लाइफ में चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, कैसे अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि आपके विश के साथ साथ आपकी सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, बैलेंस में हो। चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, लोग आपको देख के अट्रैक्ट हों, और जब हर कोई देख के आपको आकर्षित होगा तो क्या होगा लाइफ में। चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी की सारी अपनी आप सही होने लगेंगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कि जो भी देखे आपका कायल हो जाए, आपका दीवाना हो जाए, आपसे इंस्पायर हो कि यार ये इंसान क्या चीज़ है, काश मैं भी इसकी तरह होता। तो अगर आपका ऑरा इतना प्रभावित हो जाता है तो आप दुनिया की सारी चीज़ों को जीत सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस फुल वॉच कर लीजिए और गहराई से समझिएगा। समझने के साथ आपको डिसीजन भी लेना होता है और चीज़ों को फॉलो भी करना होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है अट्रैक्टिव ऑरा कैसे बनाएं, कैसे अपने ऑरा को इतना पावरफुल बनाएं कि हम जो अपनी लाइफ में चाहें वो कॉन्फिडेंस के साथ मैनिफेस्ट कर पाएँ, अट्रैक्ट कर पाएँ। तो वीडियो में इन तक बने रहिए। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब कैसे आप अपने ऑरा को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो सबसे पहला बेबी स्टेप है वो आपको कैसे लेना है कि आपको हर किसी को खुश करने में नहीं लगना है। जो लो फ्रिक्वेंसी वाले लोग होते हैं ना, जो लो ऑरा वाले लोग होते हैं, जिनके ऑरा में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता है, वो हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी सिंगल पर्सन हर किसी को खुश नहीं रख सकता, ठीक है? तो ये सोच ही अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको हर किसी को खुश रखना है। आपको सबसे पहले खुद को खुश रखना है, खुद को सेटिस्फैक्शन देना है। अगर आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, तो पॉसिबल है कि 80% लोग आपसे खुश हों। 100% तो किसी से नहीं होते, 80% बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका इस जीवन में आना सफल रहा। सेकंड जो स्टेप है, हमेशा आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उस सोच में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? सेकंड ये स्टेप है लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, आपका ऑरा ऑटोमेटिक चमकना शुरू हो जाता है। जब आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करना सीख लेते हैं, जब आप नज़रें चुराते नहीं बल्कि आप लोगों से नज़रें मिला के बात करते हैं, तो लोगों को आप फील कराते हैं कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जब आप इस तरह का ऑरा तैयार करते हैं तो लोग अपने आप आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे ऑरा वाले इंसान के साथ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में है तो छोड़ के चला जाए, वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसको वो प्रायोरिटी ना मिले जो वो डिज़र्व करता है, उसको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो वो डिज़र्व करता है। और इस इंसान को ना लोग छोड़ के जाते नहीं, इस इंसान से लोग जुड़ना चाहते हैं। तो सेकंड स्टेप आपने फॉलो कर लिया। अब थर्ड स्टेप में आपको हर किसी की बात नहीं माननी है। आप सबकी सुन लो, अगर समय हो तो सुनो सबकी, करो मन की। और आपका मन आपके लिए बेस्ट एडवाइजर होता है। इससे अच्छी सलाह आपको कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अगर आपके अंदर ईगो है ना, तो आप उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर से वो जो पहला पॉजिटिव थॉट आता है ना, वो आपके मन की आवाज़ होती है। अगर आपने अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया तो आप इस दुनिया में छा जाओगे।
ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो आपकी बातों से एग्री ना करे। आप जो भी कहेंगे ना, लोगों को उसमें दिलचस्पी लगेगी कि हाँ, आप जो कह रहे हो ना उसमें पावर है, उसमें दम है। आप जो डिसीजन ले रहे हो ना, उससे लोगों की जिंदगी में चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके साथ रह के लोगों का अच्छा ही होगा, कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता है। तो जब इतना पॉजिटिव बिलीव आपसे रिलेटेड लोगों के मन में भरने लगेगा, तो आपका ऑरा समझ लो कि कितना अट्रैक्टिव होगा कि आप इतने लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। फोर्थ स्टेप, आपको वहीं पर हाँ बोलना है जहाँ हाँ बोलने की ज़रूरत है। आपको हर जगह हाँ 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 नहीं करना है। जो गलत है उसमें भी हाँ बोल रहे हैं, जो सही है उसमें भी हाँ बोल रहे हैं। सही में हाँ बोलना सीख लो, फिर गलत लोग अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे या फिर वो भी चेंज हो जाएंगे आपके ऑरा की वजह से। पांचवा जो स्टेप है ना, ये मुझे बहुत खास लगता है और बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप लोगों को फॉर गारंटेड लें। नहीं लेना है। हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, हर किसी की वैल्यू रखनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू रहे, तो आप उसी तरह से लोगों को ट्रीट करेंगे। आपको किसी से बात नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन किसी की इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी को कुछ गलत बोलते हैं, तो इससे आपका ही ऑरा डाउन होता है। इसलिए कभी किसी को लो फील नहीं कराना है। आप उसे टाइम ना दे चलेगा, लेकिन समय देके उसे गलत बोलना या खराब फील कराना, उसे लो वाइब्रेशन फील कराना, ये आपके ऑरा के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपको ऐसा करके बाद में फील भी होता है कि आपने गलती की है, लेकिन फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें आपका ईगो हर्ट होता है। तो आपको ऐसा काम करना ही नहीं है कि लोगों को आपकी वजह से लो वाइब्रेशन फील हो। 6 पॉइंट, यहाँ पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखिए। उतना ही बोलिए जितना बोलने की ज़रूरत है। वही बोलिए जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वही बोलिए जो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। तो बहुत ज़्यादा बोलने से भी आपका ऑरा लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने से बचना है। कम बोलिए लेकिन वैल्यूबल बोलिए, कि जो आप बोल रहे हैं लोगों को उसकी वैल्यू पता हो, लोग उसकी अहमियत को समझे कि यस, इस पर्सन ने अगर ये बात बोली है तो डेफिनेटली इस बात में दम है। अगर आप इतना बोलना सीख गए तो समझ लो कि आपके ऑरा से धीरे धीरे वो लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे जिनसे कभी आप अट्रैक्ट हुआ करते थे, आप आकर्षित हुआ करते थे। नंबर 7, हर किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है। आप जब ऐसे बन जाएंगे तो जो आप बोलेंगे लोग खुद मानना स्टार्ट कर देंगे। आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि वो लोग आपकी बातों पे भरोसा करे, वो लोग आपकी बातों को माने। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है ना कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो डेफिनेटली वो सही है। बस आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि वो चीज सही है। उसमें आपके साथ साथ बहुत लोगों का कल्याण है। आप आगे बढ़ते रहो। आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पर होते हैं ना, तो अपने आप उस तरह के लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आप बोलना कम कर दो। वही बोलो जिससे लोगों को मजा आए, जो सुन के लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। एंड सबसे खास जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी दें। जब आप उस काम को कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, और उस काम में कोई दखल अंदाजी करे या आके आपको डिस्टर्ब करे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कंटिन्यू अपने काम को करें। उस पर्सन को उस टाइम पर इग्नोर करना है या फिर क्लियर बोलना है कि मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा आपको क्लियर बोलना है। आप क्या बोल रहे हैं वो लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े तो आप दीजिए, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जो आप समझाना चाहते हैं, वो आपको प्रॉपर समझाना है। ऐसे समझाना है कि जिस टॉपिक को आप समझाना चाहते हो आपसे बेहतर कोई और ना समझा सके। तो जब इस तरह का ऑरा आपका होगा
तो 100 में से 80% लोग मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे। आपका ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कि आप जिसको ना चाहो वो लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अब अगर आपके अंदर इतना गट्स है तब तो आगे बढ़ो और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसे कवर करो। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो ऑलरेडी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होगी, आप उसे भी सही करो। और देखो कैसे लोग आपके लिए कायल हो जाते हैं। जो लोग आपको छोड़ के जा रहे थे, एक टाइम के बाद वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे भी और कभी जाना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो आपके सबसे खास हो। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चाहते हो तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना ही तो किसी से बदला लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी के पैर पे पड़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी को सुधारने की ज़रूरत है, ना ही किसी के आगे हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे ना तो दुनिया आपको सलाम करेंगी, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। और ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। एक सही इंसान के साथ रहना कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता कि एक अच्छे इंसान के मुट्ठी में वो हो ताकि वो जो भी कराए उसके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो खुद के ऑरा के ऊपर काम कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपने जीवन में कॉन्फिडेंस फील करे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप बहुत शेयर करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। गाइस, लिमिटेड स्टॉक में बचा है हीलिंग स्टिक। ऑर्डर करने के लिए जल्दी से इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और बहुत सारे लोगों का ऑर्डर आज निकलने वाला भी है। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं तो आप देर मत कीजिए, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे एंजल हीलिंग सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम ID है skywings222। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। Always blessings. Bye.